नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है कार ट्रेड टेक, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशंस। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ इस्तेमाल करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी में अभी भी दम कम है जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना सकता है। फिर साथ में देखेंगे कॉन कॉल में क्या हुआ, मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया, इसका आउटलुक कैसा दिख रहा है, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसके आने वाले टाइम में क्या इसका मोड़ माहौल दिख रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहा जो हमें समझ आया। और एंड में जो कि हमारा मेन पर्पस है, हम वो कंपनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ये कंपनी या कोई सी भी कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी महंगी है, सस्ती है, किस भाव पे मिल रही है, वो थोड़ी सी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल पे जाने से पहले एक आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अ, अगर आपको सीखना है कि किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके वैल्यूएशंस कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि कंपनी को कब ख़रीदना है, कब सेल करना है, कब इसमें पोजीशन ऐड करनी है, कब पोजीशन कम करनी है, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, और अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप अपना पैसा खुद से मैनेज करें, तो उसके लिए नीचे मैं अपना नंबर व्हाट्सएप में दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इस नंबर पे चाहिए मैसेज कीजिए और आपको कांटेक्ट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। और जो लोग चाहते हैं कि उनको मेंटोरशिप प्रोग्राम मैं एक रन करता हूँ अपना, अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका नंबर सेम उसी व्हाट्सएप पे है, आप जाके मैसेज कीजिए और वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। सीधा चलते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल की तरफ और देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। बड़ा ही फेमस इनके जो बिज़नेस के जो नाम हैं, कार वाले, बाइक वाले, श्रीराम, OLX, तो ये इनके एक फेमस और पर्टिकुलर नाम है जहाँ से ये ऑनलाइन वेबसाइट चलाते हैं और वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन में ये पुरानी गाड़ी नई गाड़ी के जो प्राइजेस होते हैं वो वहाँ पे बताते हैं, प्लस उनके जो पुरानी गाड़ी के जो सेल करते हैं, ऑक्शन करवाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इनके काफ़ी ज़्यादा इनके पास ट्रैफिक आता है। इनके पास मैं कुछ डिटेल्स लिख के लाया हूँ तो वो आपको बता देता हूँ। लगभग इनके पास 150 मिलियन कस्टमर हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे विज़िट कर चुके हैं। वहाँ पे वो कस्टमर क्या करते हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आके वहाँ पे अलग अलग तरह की जो गाड़ियाँ हैं उनकी कंडीशंस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं या शेयर करते हैं। कुछ इस तरीके इनका बिज़नेस मॉडल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे कस्टमर आते हैं और अपनी जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और फिर वो जो भी डेटा इनके पास होता है ये आप सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने कस्टमर्स को चार्ज करते हैं। और इन्होंने कॉन कॉल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि जो OLX का प्लेटफॉर्म है इन्होंने जो एक्वायर करा है उसका पूरा टेक्नोलॉजी जो भी उसका चेंज करना था, इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन मतलब कि जो इनका कार ट्रेड टेक का है, जो जो इनका मेन प्लेटफॉर्म है उसके साथ इन्होंने लिंक कर दिया, यानी कि टेक्नोलॉजी उसके साथ मिला दी है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, इनका जो प्लेटफॉर्म है उस पे बहुत सारे लोग आते हैं। उन्होंने एक नंबर बताया 150 मिलियन। 150 मिलियन अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 15 करोड़ लोग इनके प्लेटफॉर्म पे विज़िट करते हैं, जहां पे वो लोग आते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी जो भी ड्रीम कार है, बाइक है, सेकेंड हैंड है, न्यू है, ख़रीदना है, बेचना, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है ये वहाँ पे उससे इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर। हाँ, इन्होंने एक ये चीज़ बताई कि कॉन कॉल में कि प्लेटफॉर्म में इनका जो पर्पस है, तरीका जो कमाने का, गिव मोर एंड मोर टू द कस्टमर एंड मेक हिम डू ट्रांजेक्शन एंड चार्ज हिम। तो कुछ इस तरीके से पैसा अपना कमा लेते हैं वहाँ से। कॉन कॉल में इन्होंने फिर और बात करी, इनके 90% 95% जो कस्टमर हैं ऑर्गेनिक हैं, 500 प्लस इनके फिजिकल स्टोर्स अवेलेबल हैं इनके पास, जहाँ से ये ऑक्शन करवाते हैं गाड़ियों का। इनका जो ग्रोथ है वो 10% से कम होके 9% हुआ है, तो 1% इनका जो ग्रोथ है वो इन्होंने बताया था स्लो डाउन होने की वजह से हो रहा है। जो भी टोटल ट्रैफिक आता है उसका 65% OEM की तरफ जाता है, यानी कि जो अगर मान लीजिए इनके प्लेटफॉर्म पे कस्टमर आए, उन्होंने इंक्वायरी करी और उनको सेल में कन्वर्ट हो गया उनकी लीड, तो उसका टोटल जो नंबर ऑफ़ सेल्स जनरेट होती हैं उसका 65% OEM की तरफ जाता है और 35% डीलर्स के पास चला जाता है ये वाला ट्रैफिक, जहाँ से इनको बिज़नेस भी मिलता है। और फिर इन्होंने ये बताया कि जो OLX का प्लेटफॉर्म है उसको उसके ऊपर ये ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करके उसका 25% जो मार्जिन्स है उसको और भी इन्होंने इम्प्रूव करा है, यानी कि कॉस्ट कटिंग करी है वहाँ पे इन्होंने।
कॉन कॉल में फिर जो शुरुआत करी थी वो तो बहुत मज़ेदार थी। 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्होंने पिछले साल जो ग्रोथ करी, और इनका जो पार्ट का नंबर था वो 76% था। उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी ढंग की बात नहीं करी जो मुझे समझ आई और जहाँ इंडिकेशन हो कि आने वाले टाइम में सेल्स ग्रोथ करने वाले हैं, कुछ ये वो। आई मीन करा होगा, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग से ऊपर निकल गया, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं समझ पाया। तो उसके बाद से तो मैं ब्लैंक ही हो गया, बस इनकी इन्फॉर्मेशन लेता रहा कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं, इनके फिज़िकल सेंटर कितने हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आ रहे हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गया, मतलब मुझे नहीं समझ आया उसके बाद किस बारे में बात हो रही है, ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, मार्जिन्स के बारे में बात हो रही है, फिर जो कार वाले, बाइक वाले, श्री राम है, OLX है, कहाँ की बात कहाँ हो रही है, किस थ्योरी को किस चीज़ से बात से कनेक्ट करना है। मैं आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। तो उसके बाद मैं पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं समझ आया। मुझे लगता है शायद मुझे इनके कॉन कॉल एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, शायद वो पढ़ने के बाद मुझे कुछ और सेंस समझ आए। लेकिन इन्होंने गाइडेंस देने से मना करा है अपने कॉन कॉल में, और जो कि मुझे जो कि मेरी परेशानी है इन्होंने और बढ़ा दी इस कॉन कॉल, इनकी कंपनी को समझने के लिए। तो खैर, मुझे बस इतना ही समझ आया इनके बारे में। तो ये सारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैं कलेक्ट कर पाया इनके कॉन कॉल से। और इनका पीपीटी काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग चीज़ें इन्होंने शेयर करी हैं। आपको जाना चाहिए, एक बार ही देखना चाहिए, और मज़ेदार था। ओवरऑल इनका पीपीटी अच्छा था, इंटरेस्टिंग बिजनेस मुझे लग रहा है। बिजनेस इनका इंटरेस्टिंग है, आपको जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और एक बार ही देखना चाहिए कि आप इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। सीधा चलते हैं अब इनके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ और देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कोई ऐसा रेड फ्लैग तो नहीं दिख रहा है। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और देख लेते हैं एक बारी। 8,200 करोड़ का मार्केट कैप है इनका आज की डेट में, और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे जो दिखा रहा है 27% है। पर मैंने जो एक कैलकुलेशन इनके जो पीपीटी में बताया उसमें इन्होंने कुछ बताया है, इनका लास्ट ईयर का जो ग्रोथ है वो हाँ करेक्ट है, 27% ही इन्होंने दिखाया है जो इनका लास्ट ईयर का है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी 2024 से 25 तक का जो ग्रोथ करा है उसमें 27% बता रहा है, उसमें 27% बताया। अब पैग रेशियो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, लेकिन इन्होंने गाइडेंस देने से मना कर दिया था। एक बारी मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूँ। पैग रेशियो 1 है, इंडस्ट्री का P 40 है और स्टॉक का P लगभग 60 है, और चार्ट अप ट्रेंड में है और कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से शायद 1800 के लेवल के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट भी करेगा। एक बारी टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पे जाके दोबारा से देख लेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर थोड़े से इनके मुझे फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। 140, 145, 154, 176, 170। तो नंबर थोड़े से इनके स्लो डाउन हुए हैं मुझे लग रहा है। देखिए 64%, 28%, 27% और 16%, ये काफ़ी लो नंबर आए हैं इनके काफ़ी लंबे टाइम के बाद, लगभग 2 साल के बाद। पिछले 2 साल से अच्छे नंबर आ रहे थे, नेट प्रॉफिट लगातार बना पा रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में जो नंबर आया है उसकी वजह से ईपीएस ग्रोथ नहीं हो पाई है इनकी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे जाए तो नंबर लगातार अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुआ है इनका। नॉर्मली 25 से 30% के बीच में ये लगातार सेल्स कर रहे थे, लेकिन जो कि डिप हो गए, 16 हुई, फिर 34 हुई और 30 हुई, तो एवरेज इनका 30 के आसपास निकल के आ रहा है। और नेट प्रॉफिट 40, 20, 145। तो नेट प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में तो अच्छे हैं, क्योंकि टेक प्लेटफॉर्म है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जो मार्जिन्स होते हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स ज़बरदस्त भर के हैं, और बोरोविंग लगभग ना के बराबर है। उसके बाद अगर देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न, 19 से बढ़ के सीधा 60, 61 तक चला गया। एफआईआईस ने 5 से 15 चले गए, और आम पब्लिक को 75 से 23 पे आ गए। तो पब्लिक से सारा माल प्रमोटर ने और एफआईआईस ने उठा के रख लिया अपने पास। अब सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और एक बार टेक्निकल एनालिसिस पे देख लेते हैं चार्ट कैसा दिख रहा है। अब टेक्निकल एनालिसिस पे अगर चार्ट देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, और मुझे अभी भी चार्ट इनका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वीक नहीं हुआ है। और एक चीज़ देखिए, इनका जो बेस है लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। यहाँ पे जो बेस था इनका लोअर का, वो यहाँ पे अपर में, और यहाँ पे फिर ऊपर, और यहाँ पे फिर ऊपर, ऊपर से ऊपर हायर हाइस बना रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। रेंज लगभग 1800 की रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, 1800 से 1400 के बीच में यहीं पे घूम रहा है। वॉल्यूम लगातार बीच में आ रहे हैं, सिग्नल्स ठीक मिल रहे हैं। इसके साथ में मैंने 2 कॉन कॉल और पढ़ी हैं, जो कि थी एक लैंडमार्क कार्स की और एक थी पॉपुलर व्हीकल डिस्कस करी। तो दोनों कंपनी जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो मारुति के, लैंड रोवर के, बस, ट्रक,
वो सब बेचते हैं, छोटे छोटे अलग अलग कमर्शियल व्हीकल भी बेचते हैं, प्राइवेट व्हीकल भी बेचते हैं। मुझे पक्का नहीं पता बस बेचते कि नहीं, कमर्शियल व्हीकल बेचते हैं। जो लैंडमार्क है वो कमर्शियल, माफ़ कीजिएगा, जो लग्जरी गाड़ी है उसमें डील करते हैं, और जो पॉपुलर व्हीकल है वो अपने पैसेंजर व्हीकल्स में ज़्यादा डील करते हैं, लेकिन मिक्स है, दोनों अच्छा बेचते हैं। दोनों डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपने इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं। और जो लैंडमार्क है, आई थिंक अगर अगर मुझे करेक्ट अच्छे से याद है तो वो जो चाइनीज़ गाड़ी है BYD, उसको भी सेल करते हैं। वो उसके भी नंबर के बारे में डिस्कस करा था। ओवरऑल उन्होंने बताया था कि इंडस्ट्री का ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0% से 5% के बीच में, और उन्होंने अपनी ग्रोथ शायद 15-20% के आसपास शायद बताई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार ही देखना पड़ेगा। कंपनी हो गई मारुति, उनके ऑफिशियल डीलर है, तो उनका भी एक प्रोजेक्शन रहता है कि कितनी सेल्स ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस करा था। ये थोड़ा सा कॉल से इस वीडियो से हटके था, लेकिन फिर भी मुझे लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब सीधा चलते हैं वैल्यूएशन की तरफ। मैंने इनके कोई किसी भी तरह के वैल्यूएशंस नहीं निकाले हैं। मेरे पास 2 रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं निकाल पाया हूँ ओवरऑल। एक तो ये 60 के पी पे ऑलरेडी जा चुका है, दूसरा इनके मेरे पास इनकी कोई गाइडेंस नहीं है, जिस वजह से मैंने इनके वैल्यूएशन नहीं निकाले हैं। ना मुझे इनके गाइडेंस में इनके जो कॉन कॉल है, ना मुझे वहाँ पे गाइडेंस के नंबर मिले, ना मुझे मार्जिन्स के नंबर मिले आने वाले टाइम में जो गाइडेंस देते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर पुराना जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से अगर काउंट करें, मैं एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, एक रेंज है। अगर ये 60 का पी है, 27 की सेल्स ग्रोथ के हिसाब से अगर ये ग्रो कर लेते हैं, 1 ईयर फॉरवर्ड पी मुझे लगता है 40 के आसपास आ जाएगा। मैंने अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, लेकिन एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ। तो 40 के पी पे आपको 27 की स्पीड से ग्रोथ करने वाला जो जो कंपनी है वो आपको मिल रही है, तो आपको कुछ इस तरीके से देख लेना है। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब समराइज़ एक बार दोबारा से कर देता हूँ फटाफट। कंपनी का जो बिज़नेस है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी बारीकी क्या है, जब आते हैं तो कस्टमर कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे करते हैं, इतना ज़्यादा बारीकी जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बिज़नेस समझने की लोग इनकी वेबसाइट पे आते हैं, कार ट्रेड टेक, जहाँ पे इन्होंने OLX को ख़रीद लिया और उसको जोड़ दिया टेक्नोलॉजी को अपने पुराने वाले प्लेटफॉर्म से। कस्टमर वहाँ आता है इन्फॉर्मेशन लेने, इन्फॉर्मेशन देने, माल ख़रीदने, माल मतलब गाड़ी मोटरसाइकिल ख़रीदने बेचने। फिर इनका एक ऑक्शन सेंटर है जहाँ पे ये गाड़ी को बिकवा देते हैं। 500 है इनके पास, उससे ज़्यादा हैं। उसके अलावा इनका जो कस्टमर इनके पास आते हैं, वो जब ये कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं तो वो लीड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले इन्फॉर्मेशन के लिए आता है, फिर वो इनकी सेल बन जाती है, और वो सेल का 65% OEMs जो स्टोर हैं, जो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहाँ जाता है, 35% डीलर्स के पास जाता है। कुछ इस तरीके से इनका वहाँ से इनको कमीशन कह लीजिए, चार्जेस करते हैं, जो भी है सब्सक्रिप्शन मॉडल जो भी करना है, वहाँ से इनको पैसा आता है। इस तरीके से कुछ बिजनेस मॉडल है। फिर अगर इनका चार्ट पैटर्न देखा जाए, चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है और कंसोलिडेशन में फंसा है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल्स में कोई ऊपर ऊपर से मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं, रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। कंपनी ठीक ठाक है, और मेरे पास इनके गाइडेंस के कोई नंबर नहीं है, तो फॉरवर्ड पी मैंने निकाला नहीं है, लेकिन एक रफ़ आइडिया मुझे लगता है 40% के आसपास इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी होना चाहिए। वो इसलिए कि 27 की अगर सेल्स ग्रोथ स्पीड से ग्रोथ करते हैं, और जो पार्ट इनका आज है अगर वही निकाला जाए, तो रफ़ आइडिया 40 से 45 के बीच में निकलना चाहिए मुझे लगता है। बाकी आप कैलकुलेशन कर लें, मेरे पास कोई डेटा नहीं है तो मैंने इसलिए निकाला नहीं है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को और अपडेट कर सकूं। फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए मैं लगातार ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बना कर लाता रहूँगा। अब आपने करना क्या है, इसे जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।